29 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। सरकार के सालगिरह के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने आज सरकार के 1 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समारोह की चल रही तैयारियों की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को समारोह के दौरान कोरोना को लेकर गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दिए हैं। 29 दिसंबर को 1 साल पूरा होने पर हेमंत सरकार 19 योजनाओं का उद्घाटन करेगी, वहीं 11 योजनाओं का शिलान्यास भी होगा। और सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में नाबार्ड का स्टेट क्रेडिट सेमिनार को संबोधित किया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने ऋण का दायरा बढ़ाने की बात कही। सीएम ने कहा कि नाबार्ड का दायरा बहुत बड़ा है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि किसानों के उत्थान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए प्रोजेक्ट भवन से लेकर पंचायतों के सभी लोगों को अपना दायित्व निभाना होगा। नाबार्ड और लीडिंग बैंकों को भी अपनी भूमिका ईमानदारी पूर्ण निभानी होगी। इस मौके पर सीएम ने केसीसी वितरण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पूर्वी सिंहभूम, पशुपालन, डेयरी और फिशरी में अधिक केसीसी लोन वितरण के लिए सरायकेला खरसावां और केसीसी अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां को संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया। मुझे लगता है कि हमारे इस राज्य के अधिकतम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, उनके लिए सरकार को नाबार्ड के साथ काम करना और उसके सहयोग लेकर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का एक लक्ष्य हम तय कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जिसका माध्यम नाबार्ड होगा और एक सस्टेनेबल ग्रोथ राज्य में कायम हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, ये हमारा लक्ष्य है। रांची में नगर निगम के नए भवन के उद्घाटन को लेकर सरकार और निगम में ठन गई है। सरकार ने जहां 29 दिसंबर को निगम के नए भवन के उद्घाटन की बात कही, वहीं निगम के जनप्रतिनिधि खरमास की बात कह रहे हैं। दरअसल मौजूदा सरकार जहां अपने कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने के मौके पर इस भवन के उद्घाटन का मन बना चुकी है। 29 दिसंबर को सरकार के 1 साल पूरा होने के कार्यक्रम पर भवन के उद्घाटन का प्रस्ताव है और कार्यक्रम को लेकर जारी की गई सूची में इसका जिक्र है। इधर नगर निगम के मेयर ने उद्घाटन के सूचना मिलने से इनकार किया है। साथ ही उन्होंने खरमास का भी हवाला दिया है। सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर मोरहाबादी मैदान में विस्तृत कार्यक्रम की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है, जिसका अंतिम रूप दिया जा रहा है। उसी के क्रम में रांची नगर निगम के भवन का उद्घाटन भी संभावित है। इसी प्रकार प्राइमरी कलेक्शन एवं सेकेंडरी कलेक्शन का औपचारिक उद्घाटन भी उस तिथि को होने की संभावना है। पिछली सरकार ने जो राशि दी थी, उस राशि के माध्यम से आज निगम का भवन बन रहा है। अंदर का फिनिशिंग अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो इंस्ट्रक्शन हम लोग ने दिया था, उसको भी जो कंपनी काम कर रही है उसने पूरा नहीं किया है। जब वो पूरा हो जाएंगे तो हमारे सभी पार्षद, सबका एक इच्छा है कि खरमास के बाद ठीक मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बड़ी धूमधाम से निगम भवन का विधि विधान के साथ में पूजा पाठ करके हम लोग वहां प्रवेश करने वाले हैं और 2021 से नए भवन में हम लोग शिफ्ट करेंगे। पूजा होने के बाद में, उसके बाद में ही हम लोग वहां काम करेंगे। गढ़वा में पंचायत सेवक संजय गुप्ता को एसीबी ने घूस लेते गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की टीम ने विष्णुपुरा ब्लॉक के पंचायत सेवक संजय कुमार गुप्ता को 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पंचायत सेवक ने लाभार्थी से कुआं निर्माण में कमीशन की मांग की थी। एसीबी की कार्रवाई के बाद पूरे ब्लॉक में कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। तो पंचायत सेवक को घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
यूपी के मथुरा में झारखंड के 3 मजदूरों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। 9 झील इलाके के कृष्णा ईंट भट्टे पर काम करने वाले 3 मजदूरों की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। अब तक मौत के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि शराब पीने के बाद तीनों मजदूरों की तबीयत बिगड़ी और फिर मौत हो गई। जिन मजदूरों की मौत हुई है वो झारखंड के धनबाद के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत के पीछे की वजह साफ हो सके। ट्रीटिंग डॉक्टर साहब का कहना है कि वो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग में लग रहा था। बाकी तीनों की एग्जैक्ट कॉज जो है वो पीएम की फाइंडिंग के आधार पे जो है वो जानकारी लग पाएगी। थाना नवझील क्षेत्र अंतर्गत नानकपुर चौकी के पास एक ईंट भट्टे पर 3 लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। तीनों मजदूर हैं जो कि धनबाद झारखंड के निवासी हैं। परिजनों द्वारा बताया गया है कि यह 2-3 दिन से बीमार थे और संभवतः वह शंका व्यक्त कर रहे हैं कि कोई फूड पॉइजनिंग हुई है, जिसके चलते वो बीमार हुए। उनकी चिकित्सा उन्होंने करवाई है और आज तीनों की डेथ हुई है। फिर भी गहराई से छानबीन की जा रही। ज्वार झारखंड में खबरें और भी हैं, जल्द लौटते हैं। आर्क बिशप हाउस पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पहुंचे। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आर्क बिशप हाउस पहुंचे हुए हैं सीएम हेमंत सोरेन। क्रिसमस के पहली संध्या पर पहुंचे हुए हैं हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि कल पूरे देश में धूमधाम से क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाएगा। रांची में लेकर इसको तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं और उन्हीं तमाम तैयारियों को देखने के लिए खुद सीएम हेमंत सोरेन आर्क बिशप चर्च पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस दौरान वो केक काटते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर केक काटने की परंपरा रही है और केक की काफी डिमांड भी रहती है और आप देख सकते हैं कि आर्क बिशप चर्च में सीएम हेमंत सोरेन ने केक काटा है। तो सीएम हेमंत सोरेन क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आर्क बिशप चर्च पहुंचे हुए हैं और ये गिरजा घर में चर्च में फादर को केक खिलाते हुए सीएम हेमंत सोरेन और क्रिसमस की बधाई दी गई है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। और इस दौरान सीएम को वाटर प्रूफ पौधा भी गिफ्ट किया गया है आर्क बिशप चर्च की तरफ से। तो आर्क बिशप को उन्होंने बधाई दी है और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन रांची के आर्क बिशप चर्च में पहुंचे, केक काटा और फिर उन्हें वाटरप्रूफ पौधा गिफ्ट के तौर पर दिया गया और ये आपको बता दें कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर काफी रौनक होती है झारखंड के कई इलाकों में और रांची के बाजार क्रिसमस को लेकर सजे हुए हैं। पूरी धूम क्रिसमस की दिखाई दे रही है और इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन भी क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आर्क बिशप चर्च पहुंचे और सांता क्लॉज के साथ तस्वीर लेते हुए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन की, जो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आर्क बिशप चर्च पहुंचे, आर्क बिशप को बधाई दी, क्रिसमस की बधाई उन्होंने दी। तो रांची में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर गिरजा घरों में तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि इस दौरान विशेष प्रार्थना की गई, चर्चों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। वहीं कोरोना को लेकर सीमित संख्या में लोगों को चर्च में प्रवेश की अनुमति दी गई है। रांची के जीएल चर्च में प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव पर की हो रहे आराधना का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता भुवन किशोर झा ने। की गाइडलाइन से जो इनसाइड में जो 200 का वही हमने रखा है। हालांकि कैपेसिटी अंदर 800 का है और बाहर करीब हमारे सब मिलाकर के 4000
आते थे, जिसमें हमारा 4 या 5 सर्विस होता था। और इसके अलावा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, यह सारी व्यवस्थाएं हमने की है। और हमने उतने ही लोगों को यहाँ अलाउ किया है कि ताकि किसी भी प्रकार के जो गाइडलाइंस है वो वायलेट ना हो सके, और इसके साथ ही हम भी सुरक्षित रहें। प्रेम और भाव का यह प्रतीक पर्व है। तो क्रिसमस और क्रिसमस को लेकर के पूरी तरह से राजधानी रांची में जो जितने भी गिरजाघर हैं उसे बखूबी सजाया गया है, पूरी तरह से लाइटिंग की गई है। और प्रे का जो दौर है जो कि शाम से ही शुरू होता है, तो लिमिटेड संख्या में, जैसा कि बता भी रहे थे लोग, सीमित संख्या में लोगों को गिरजाघरों में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। हालांकि देर रात का जो फंक्शन होना है वो फंक्शन इस बार देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक दूसरे को ऑनलाइन लोग क्रिसमस की बधाई देंगे और आने वाले समय में कोरोना से मुक्ति मिले, इसकी प्रार्थना प्रभु ईशा से करते हुए दिखेंगे। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। मुंबई की रहने वाली एक मॉडल ने वीडियो जारी कर बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आयशा खान नाम की मॉडल का आरोप है कि बीजेपी नेता उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं और डरा धमका रहे हैं। तो एक मॉडल आयशा खान ने आरोप लगाया है बीजेपी नेताओं पर, और बीजेपी नेताओं पर आरोप यह लगा है कि उस मॉडल को धमकाया जा रहा है और ब्लैकमेल किया जा रहा है, और इस तरीके की आरोप एक मुंबई के रहने वाली मॉडल ने लगाया है। अगली खबर का रुख करते हैं। देश और समाज को आगे बढ़ाने में वैसे तो हर एक समाज की अपनी भूमिका है, पर अगर ईसाई समाज की बात करें और उनकी भूमिका पर, इतिहास पर गौर करें तो बेल्जियम से लेकर झारखंड तक के रिश्तों की गांठ मजबूत होती आपको दिखाई देगी। क्रिसमस से ठीक पहले जानिए झारखंड में ईसाई समाज के कामकाज और इतिहास के बारे में। झारखंड में जब कभी भी मिशनरियों के इतिहास के पन्ने उल्टे जाएंगे, शुरुआत 1855 से होगी। रांची के मेन रोड से गुजरते वक्त जीईएल चर्च की इस इमारत को आपने कई बार देखा होगा। ईसाई समाज से जुड़े लोगों की माने तो ये चर्च जीईएल की ओर से निर्मित सबसे पुराना चर्च है। वैसे खूंटी के इलाके में बेल्जियम से आने वाले फादर लिवंस की चर्चा झारखंड के पहले धर्म प्रचारक के रूप में होती है। क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले बताते हैं कि फादर लिवंस सफेद घोड़े पर सवार होकर धर्म का प्रचार करने के लिए गांव-गांव घुमा करते थे। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को जमींदारों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत काम किया। जैसे फादर लिवंस की बात कर रहे हैं, तो फादर लिवंस जो है और ये सबको अनपढ़ थे, इनको कोई ना कोई ये कानून में फंसा देते थे। तो फादर लिवंस जो है सो यहाँ का आदिवासी लोग के पक्ष में उनका अगुवाई करते थे। फादर लिवंस की पहल पर गरीब, असहाय और आदिवासियों को संरक्षण के लिए सीएनटी एक्ट कानून का स्वरूप भी तब तैयार किया गया था। लंबे समय तक जमींदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और हजारों लोगों को शोषण से मुक्ति भी दिलाई गई। अब जरा खूंटी के सरवदा में बने इस चर्च को देखिए। यह रोमन कैथोलिक का पहला चर्च है, जिसकी स्थापना फादर हॉफमैन ने साल 1884 में की थी। चर्च के ऊपरी हिस्से में मरियम का क्राउन लगा है। बताया जाता है कि फादर हॉफमैन का विरोध पहले बिरसा मुंडा आंदोलन से जुड़े लोगों ने किया, लेकिन बाद में आदिवासी समाज का बड़ा तबका फादर हॉफमैन से सहमत भी हुआ कि उसी समय 12वें भी खुलता था, 12वें और सब पुरोहित। मुंबई की रहने वाली एक मॉडल ने वीडियो जारी कर बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आयशा खान नाम की मॉडल का आरोप है कि बीजेपी नेता उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं और डरा धमका रहे हैं। मुझे ब्लैकमेल और डराया और धमकाया जा रहा है। मैंने पुलिस को कंप्लेन भी मेल किया है और मेरे बारे में बहुत गलत ट्वीट कर रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ पुलिस वालों से कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार जहीर आलम, सुनील तिवारी, बाबूलाल मरंडी और निशिकांत दुबे, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो इस चीज के जिम्मेदार सिर्फ यही चाह रहे होंगे।
और वीडियो वायरल होने के बाद झारखंड की राजनीति में ट्विटर जंग छिड़ गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर जांच की चुनौती दी। लिखा, सवाल 2013 के बलात्कार का है। मुंबई पुलिस को उन्होंने टैग किया है और सीबीआई सभी को इस वीडियो को संज्ञान में लेकर मेरे ऊपर केस करना चाहिए। हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। अगर हेमंत सोरेन जी में हिम्मत है तो केस दर्ज कराकर जांच करें। जनता 2013 में हुए मुंबई कांड का सच जानना चाहती है। और एक ट्वीट पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने भी किया है। बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री पर रेप के आरोप पर राज्य सरकार ने चुप्पी साध रखी है। मीडिया में इस तरह की खबरों को चलाए जाने पर लोगों को डराया जा रहा है। आखिर आप किस सच्चाई को छुपा रहे हैं मुख्यमंत्री जी? और बीजेपी नेताओं के ताबड़तोड़ हमले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी ट्वीट कर पलटवार किया गया है। फर्जी सांसद खिसियाकर खंबा भी नोच रहे हैं और सीबीआई, ईडी वगैरह से इन्हें इतना प्रेम है कि सुबह शाम दिन रात बस वही रटते रहते हैं। दुबई की जानकारी भी ये रॉ से लेते हैं। क्या मोदी जी से आग्रह है कि उन्हें इन्हीं सब के साथ भेज दें, कम से कम इनकी रुदाली कम हो। और खबरें लगातार जारी रहेंगी। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।